हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप सभी को भारत के डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जॉब रिक्रूटमेंट के ऊपर इंफॉर्मेशन मिलता रहता है। तो गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं केंद्रीय प्रौद्योगिकीय संस्थान जो कि कोकराझार में इस्टेब्लिश्ड है। ये सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के अंतर्गत आती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। साथ ही साथ ये जो असम राज्य की एक इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट फैकल्टीज़ जो आई हुई है जिसके लिए यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है वो 16 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। तो हम आज इसी टॉपिक के ऊपर आज हम इसी इंस्टीट्यूट के ऊपर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कौन कौन से पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या रखी गई है और फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है वो क्या रखा गया है। तो इन सभी चीज़ों को केयरफुल्ली समझने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमारे द्वारा आप लोगों के लिए बनाया जाता है वो टाइम टू टाइम आप लोगों तक प्रोवाइड होता रहे। तो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है वो 2 पदों के लिए यहाँ पर निकल कर आया हुआ है, जिसमें से पहला पद जो है वो प्रोफेसर के लिए है और दूसरा जो पद है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मांगा गया है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सीट नहीं रखी गई है। अगर हम बात कर लें कि कौन से डिपार्टमेंट से कितनी सीटों पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर जो सिविल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट है वहाँ से प्रोफेसर के लिए 1 सीट ओबीसी कैटेगरी से मांगे जा रहे हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 2 सीटें रखे गए हैं, जिसमें से 1 सीट जो है वो जनरल के लिए है और दूसरी सीट जो है वो एससी के लिए है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर प्रोफेसर के पोस्ट पर 2 सीटें रखी गई हैं, 1 सीट जो है जनरल कैटेगरीज़ में और दूसरी सीट एससी कैटेगरीज़ में। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 3 सीट रखी गई है, 1 सीट जनरल में, 1 सीट ओबीसी में और 1 सीट यहाँ पर एससी के लिए एसटी के लिए रखी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए 1 सीट जनरल कैटेगरी से आई हुई है और एसोसिएट प्रोफेसर में यहाँ पर 1 सीट जनरल में ही आई हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट जो है वो प्रोफेसर के लिए आया हुआ है और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट पर एप्लीकेशन मांगा जा रहा है। वहीं फूड इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 1 पोस्ट यहाँ पर प्रोफेसर के लिए जनरल में रखा गया है और 1 पोस्ट ओबीसी के लिए भी यहाँ पर रखा गया है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट एससी कैटेगरीज से मांगे जा रहे हैं। वहीं इंस्ट्रूमेंटल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1 सीट मांगे गए हैं एसटी कैटेगरीज में। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर प्रोफेसर के लिए कोई सीट नहीं है, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 1 सीट पर एप्लीकेशन मांगा गया है जनरल कैटेगरीज से। मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन एंड डिज़ाइन में यहाँ पर प्रोफेसर के लिए 1 सीट जनरल में रखे गए हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 2 सीटें रखी गई हैं, 1 सीट जनरल में, 1 सीट ओबीसी में। तो यहाँ पर जो प्रोफेसर के लिए पोस्ट निकल कर आया हुआ है उसमें 5 सीट जो है वो जनरल के लिए मांगे जा रहे हैं, 2 सीट ओबीसी के लिए और 1 सीट एससी के लिए। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी 5 सीट जनरल में मांगे जा रहे हैं, 3 सीट ओबीसी के लिए, 2 सीट एससी के लिए और 1 सीट और 2 सीट जो है वो एसटी के लिए मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर रिलेटेड जो क्वालिफ़िकेशन मांगे गए हैं वो भी मेंशन किए गए हैं। अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ रखा गया है, कौन से स्पेशलाइजेशन के कैंडिडेट यहाँ से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये जो नोटिफिकेशन है इसमें आप लोग जो अपना स्पेशलाइजेशन मैच कर लें अगर आप प्रोफेसर या फिर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। क्वालिफ़िकेशन जो यहाँ पर मांगे गए हैं, एक्सपीरियंस जो भी यहाँ रखा गया है, यहाँ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पीएचडी आप लोगों के पास होना ज़रूरी है, पीएचडी, और साथ ही साथ 6 साल का जो रिसर्च एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के पास होना ज़रूरी है, और या फिर मिनिमम 8 इयर्स का आप लोगों के पास टीचिंग का जो एक्सपीरियंस है वो होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए दोनों में यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। आप जो भी क्राइटेरिया में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं आप यहाँ पर अपने क्वालिफ़िकेशन को मैच करा लें।
यहाँ पर जो एप्लीकेशन फ़ीस रखे गए हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, उसमें 1500 रुपये जो जनरल कैटेगरीज़ के स्टूडेंट हैं और ओबीसी कैटेगरीज़ के स्टूडेंट हैं उनको पे करना होगा। एसटी एससी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 750 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। अगर बात कर लें कि इस फॉर्म का जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो क्या रखा गया है, तो यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है वो 12 नवंबर 2023 का डेट रखा गया है। और साथ ही साथ जो इसकी हार्ड कॉपी है जिसे यूनिवर्सिटी को सबमिट करना पड़ेगा, उसमें आप लोगों को 19 नवंबर 2023 तक का समय मिल जाएगा। इस डेट से पहले आप जो अपना फॉर्म है वो फिलअप कर लें। यहाँ पर अगर बात कर लें कि सैलरी क्या प्रोवाइड कराई जाएगी, तो अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पे स्केल जो है वो 14 लेवल का प्रोवाइड कराया जाएगा। 1,44,200 रुपये से आपकी सैलरी यहाँ स्टार्ट की जाएगी। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यहाँ पर 13A लेवल का यहाँ पर पे स्केल रखा गया है। 1,31,400 रुपये की सैलरी यहाँ पर आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो यहाँ पर जो भी पोस्ट मांगा जा रहा है वो परमानेंट पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। तो गाइस, अगर आप केंद्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो इसके लास्ट डेट से पहले फॉर्म को फिलअप कर लें। तो इस तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।